आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। मैं बाबा शिवा जन अदालत न्यूज के लिए। ये आप बहुत सुनते होंगे जन अदालत। गरीब गुरबा के लिए जन अदालत लगता था, इंसाफ के लिए, दलित के लिए, पिछड़ा के लिए, अकिलित के लिए, वंचित के लिए। और मगध के धरती पर मैं इस वक्त हूँ। मगध का धरती जो गया उसका राजधानी है, और यहाँ ऐतिहासिक काम हुआ है। अभी पिछले 10 दिन 15 दिन पहले जिला परिषद का जो चुनाव हुआ, उसमें शीतल यादव को निर्विरोध सारे सदस्यों ने उपाध्यक्ष निर्वाचित किया। देखिए, हम बार बार कहना चाहते हैं कि चूंकि बड़ा मीडिया, बड़ा चैनल वाले तो हम हैं नहीं, लेकिन जब एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, जिसका माँ बाप मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, मेहनत करता है, तो जब ऐसे लोग, वैसे परिवार से जब एक गरीब का बेटा कोई मुकाम हासिल करता है, गया से शहर में एक नाम और रुतबा हासिल करता है, तो उनसे जुड़े हुए सारे जो गरीब हैं, पूरे बिहार के, पूरे देश के, मैं गरीब और वंचितों को किसी एरिया में नहीं बांधना चाहता हूं, लेकिन जब वैसे लोग जब किसी पद पे आते हैं तो गरीब का बेटा और किसान का बेटा उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। जिसी का देन है कि शीतल यादव को 46 जिला परिषद ने सदस्यों ने निर्विरोध निर्वाचित किया। हम इनसे लंबी बात करेंगे, और चूंकि क्रांतिकारी साथी हैं, एक बात और हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि पिछले 25 सालों से मैं व्यक्तिगत तौर पर इनको जानता हूं। ये राजनीतिक जीवन में रहे हैं। जिंदगी में उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखा, पद को देखा, पद से उतरते हुए देखा, फिर पद पर आया, लेकिन जो इनका व्यवहार है गरीबों के प्रति, वंचितों के प्रति, व्यवहार नहीं बदला। ये बहुत बड़ा गुण होता है। चूंकि नया वर्ष है, मकर संक्रांति है, तो पहले तो हम स्वागत करते हैं सर। और ये गया जिला वासियों को, देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं इस नया साल में? नए साल के शुभ अवसर पर पूरे गया जिला त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, माननीय जिला परिषद, माननीय मुखिया जी, पंचायत समिति जी, प्रमुख, उप प्रमुख, वार्ड सदस्य, उप मुखिया जी, सरपंच साहब, पंच साहब और पूरे गया जिला वासियों के जिला परिषद उपाध्यक्ष की ओर से मकर संक्रांति के त्यौहार के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामना और बधाई। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं शीतल जी, कि बहुत संघर्ष करके आप इस मुकाम पर आए, और चूंकि अभी जो है वो 24 सीट है स्थानीय निकाय का, विधान परिषद में, फिर परिषद का, तो चूंकि आपकी भाभी मनोरमा देवी भी दो टर्म रही, फिर इस बार चुनाव है, तो जब गांव गली में जब हम घूम रहे हैं तो बड़ी संख्या में गरीब गुरबा का बेटा वार्ड सदस्य बना है, मुखिया बना है, पंचायत समिति बना है, तो वो लोग जो एक मैसेज गया है आपको उपाध्यक्ष के जो कुर्सी मिला है निर्विरोध, तो एक मैसेज है गांव गिराव में कि जो लोकप्रियता आपका है, तो वो लोग चाहते हैं कि ये जो एमएलसी का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें बड़ी संख्या में लोग आपके समर्थक खुल करके आ रहे हैं। जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चूंकि हम लोग 2001 से ही हमारे बड़े भाई स्वर्गीय बिंदी यादव, जब से जिला का पंचायत का चुनाव हुआ तो 12 चट्टी से सर्वप्रथम ने उन्होंने अधिक मतों से जिला परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, और उसी समय जिला परिषद अध्यक्ष का जनरल सीट था, तो हमारे बड़े भाई साहब वहाँ से जिला परिषद का अध्यक्ष पर आसीन हुए। इन्हीं के द्वारा उपाध्यक्ष हमारे गरीब गुरबा का बेटा था रोशन मांझी, महादलित परिवार से आते थे, उनको इन्होंने बनाए। अब 5 वर्षों इनको लोग बहुत साजिश के तहत बदनाम करने का काम किया, लेकिन पूरे गया जिला में जो बिंदी यादव का लहर उठा उस समय से,
आज भी बिंदी यादव का देन है कि शीतल यादव जिला परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ। तो जो भी हम लोग गांव कस्बा से आए हैं, हमारे पिताजी भी किसान थे, माता भी किसान थी, और उन लोग के आशीर्वाद से आप लोग के बीच में आज जिला परिषद के उपाध्यक्ष घर में हमारे भाभी जुहवी से जब पंचायती राज आया था तो उस समय निर्विरोध निर्वाचित हुई थी मोहनपुर से प्रखंड प्रमुख। 2003 में कोई दलीय चुनाव नहीं हुआ था एमएलसी विधान पार्षद निकाय का, उसमें भी लगता है कि उस समय उम्मीदवार जो था, नया नया चुनाव हुआ, 58 उम्मीदवार नॉमिनेशन किया। 3 दिन तक निकाय का नामांकन जब वोट पड़ा तो 3 दिन तक हम लोग का काउंटिंग चलते रहा, क्योंकि पूरा इसमें मैथमेटिक्स है, 1 नंबर वोट 2 नंबर वोट। अब 58 उम्मीदवार था और उस समय निर्वाचित हुए, भारी बहुमत से निर्वाचित हुए। समय जो लगा और भारी बहुमत से निर्वाचित हुए। तो उसी समय से हम लोग विधान पार्षद खास करके गया, जहानाबाद, अरवल, तीनों जिला के जनप्रतिनिधियों से मेरा घर का संबंध रहा, चाहे कोई किसी पार्टी में रहे। मनोरमा देवी का आशीर्वाद, बिंदी यादव का आशीर्वाद, शीतल यादव का आशीर्वाद आज तक गरीब गुरुओं का बेटा को मिलते रहा। तो कहीं न कहीं हम लोग का भी उन लोग से ज़मीनी लगाव है। आज भी हमारे माननीय विधान पार्षद मनोरमा देवी का चुनाव में हम लोग उतरे हैं। आज भी हमरा नहीं लगता है कि किसी से हमको लड़ाई होने जा रहा है। एक तरफा हम लोग तीनों जिला में जो भी अभी जनप्रतिनिधि से हम मुलाकात किए, वार्ता हुई, हमारे साहब स्वर्गीय बिंदी बाबू नहीं रहे, लेकिन उसको आस्था समझ करके एक एक जनप्रतिनिधि मैडम के वोट देने के लिए उत्साहित हैं। और हम सभी नवनिर्वाचित जिला परिषद मुखिया जी, वार्ड सदस्य जी, पंच और सरपंच तो वोट नहीं करेंगे, प्रमुख उप प्रमुख जी, सबसे मेरा आग्रह और निवेदन है कि जो इस समय है मनोरमा देवी के हाथ को मजबूत करें। यही मेरा आग्रह और विनती है, और जिता करके मनोरमा देवी के, चूँकि जो भी वार्ड सदस्य मुखिया हमारा अधिकार जो आज सरकार दिया, कहीं न कहीं हाउस में, सदन में मनोरमा देवी गरीब गुरुआ के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे। और फिर हम चाह रहे हैं, हम भी जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, हम मैडम से चाहते हैं कि इसी तरह आगे भी हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि मुखिया जी के, वार्ड सदस्य जी को, पंच को, सरपंच को, जिला परिषद सदस्य के, प्रमुख उप प्रमुख के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहें। अब आपके आवाज़, हम लोग के आवाज़ को आप सदन में उठाते रहें, और हम लोग भी मनोरमा देवी के तहे दिल से तीनों जिला में भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। एक चीज़ बताइए, देखिए आपके बारे में कहा जाता है कि जब गया जिला के विकास की जब बात होती है तो आप दल नहीं देखते हैं। देखिए एक ऐसा दौर था, हरी मांझी यहाँ से सांसद थे, उनकी बहू वो चेयरमैन बनी, तो उस समय भी जब विकास की बात आई तो विकास के नाम पर आप जात पात धर्म से ऊपर उठ करके और दल से ऊपर उठ करके काम करते हैं जिसमें विकास हो। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़, जो लचीलापन जो आपका व्यवहार है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपका अच्छा किया हो काम है, जो लचीलापन आपका है विकास के लेकर के, इसका आपको समर्थन मिलता है? कभी नहीं हम लोग पोस्ट का अहंकार किए कि हम वाइस चेयरमैन हैं और एमएलसी हैं। मैं गरीब गुरुआ का नेता हूं, और गरीब गुरुआ के साथ जरा सा सपोकेशन इन लोग से पूछ लीजिए, जरा सा बैठने उठने और बतियाने में कोई किसी का परेशानी नहीं होता है घर में।
कल ही हम एक दुखद घटना हो गया, हमारे क्षेत्र टेनकुप्पा पहले जिला परिषद थे, वहाँ भी एक हत्या हो गया। आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अब एक हमारे साथी विजय यादव की गोली लग गया। हम लोग तुरंत मेडिकल पहुंच करके, हम तो डुमरिया में थे, मेरा आदमी वहां तुरंत पहुंचा, जितना संभव हुआ हम लोग प्रयास किए। अब इस कांड के हम चाहते हैं गया के एसपी साहब से कि दूध के दूध और पानी के पानी होना चाहिए, और जो हत्यारा है उसको अति शीघ्र गिरफ्तार करके जनता के सामने पेश किया जाए, ताकि भाई न्याय मिल सके गरीब गुरबा के। चूँकि चलने में आदमी गोली मार देता है, तो इसका हम खेद प्रकट कर रहे हैं और दुख जाहिर कर रहे हैं, और सिस्टम से मांग करते हैं कि इसे गिरफ्तार किया जाए। हाँ, गिरफ्तार जो अपराधी है कोई रहे उसको गिरफ्तार किया जाए। एक आखिरी सवाल है सर, अब चूंकि हमारे क्रांतिकारी भाई और आपके भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, गांव चाहे वो इमामगंज का एरिया हो या अरवल का सुदूर गांव हो। अभी सुबह हम एक आदमी से बात कर रहे थे, मुखिया से, तो कहा कि बहुत ऋण है उनका गरीबों पर, और जो सम्मान जो देने का काम करते हैं उनके भाई या मनोरमा जी या शीतल यादव, तो वो हमारे पास से आए या नहीं आए, हम लोग उनको समर्थन करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि गरीब को अगर आप एक मुट्ठी प्यार देते हैं तो वो भरपूर मात्रा में लौटाता है? यही देखने के लिए नहीं मिल रहा है, यही हम लोग का मोहब्बत और प्यार है सब लोगों से। अब इन्हीं लोग का आशीर्वाद से आज हम लोग ऊपर तक आए हैं, और जहाँ से हम आए हैं उसको हम कभी नहीं भूलने वाला हैं। तो आप एक अपील आपका है, ये हमारे चैनल के माध्यम से आप करना चाह रहे हैं कि जो गांव गरीब मजदूर किसान का बेटा जो निर्वाचित हुआ त्रिस्तरीय पंचायत में, वो सब आपको समर्थन करें? हम पूरा अपील करना चाह रहे हैं कि जो भी मेरा गरीब गुरबा का बेटा मुखिया जी जीत करके आए हैं, वार्ड सदस्य जीत करके आए हैं, पंचायत समिति जीत करके आए हैं, जिला परिषद जीत करके आए हैं, सभी से मेरा नर्म निवेदन है, अपील है कि एक एक वोट मनोरमा देवी के पक्ष में करें और उनके हाथ को मजबूत कीजिए, ताकि हम लोग के मान सम्मान के लड़ाई के लिए हाउस में, वहाँ विधान परिषद में आवाज़, गरीबों का आवाज़ बन करके उभरे मनोरमा देवी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये शीतल यादव थे, उनसे हम बात कर रहे थे। ये एक चीज़ अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो नए जिला परिषद जीत करके आए हैं, जो नया मुखिया जीत करके आए हैं, वो सबक लेने का काम है। पिछले 20 साल 21 साल से सामाजिक सेवा का इनका इतिहास रहा है, इनके परिवार का इतिहास रहा है, और ये गरीब के हक में आवाज़ उठाते रहे हैं। और आज भी इनको पूरा भरोसा है, जब हम घूम रहे हैं गांव गिराव में, सुदूरवर्ती जो एरिया है, चूँकि 3 जिला है, जहानाबाद है, अरवल है और गया है, बड़ा जिला है, और लगभग 8500 वोटर हैं। आप अंदाज लगाइए, 8500 वोटर है। तो जनप्रतिनिधि अगर जिनको 5000 मत प्राप्त होता है, वो एमएलसी बनेंगी और गरीब गुरबा का आवाज़ बनेंगी। ये इसमें आज शीतल जी हमारे साथ थे। हम प्रयास करेंगे, क्योंकि टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ कि आरजेडी से कौन लड़ेगा, जेडीयू से कौन लड़ेगा, लेकिन जो सिटिंग उम्मीदवार है उनका रहता है कि हम इसमें हम को मिलेगा और हम जीतेंगे। मेरी शुभकामना शीतल जी के साथ है, और गया के विकास में ये काम करें, गरीब गुरबों के लिए काम करें। और हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आप जो हमको प्यार देते हैं, आप जो हमको स्नेह देते हैं, आप जो हमको स्नेह देते हैं, उसी का परिणाम है कि हमारा ताकत ये बाबा शिवाजी का जन अदालत है। यहाँ निष्पक्षता से काम होती है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, और जिसका कोई आवाज़ नहीं होता है उसका आवाज़ बाबा शिवाजी बनता है। गांव के मजदूर का, किसान का, अकेलियत का, वंचितों का, पीड़ितों का आवाज़ हम आगे भी हैं, उठाते रहेंगे। और ख़ास करके मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि वो प्रखंड स्तर पे भ्रष्टाचार का मामला हो, गया जिले में भ्रष्टाचार का मामला हो, या कहीं भ्रष्टाचार का मामला हो, आप हमको फ़ोन कीजिए, हम निगरानी से बात करेंगे, हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से भ्रष्टाचार दूर करने का मांग करेंगे। और मैं बाबा शिवाजी, गया से, जन अदालत न्यूज़ के लिए धन्यवाद।